हमारा वो दोस्त जो ईमानदारी पर बड़े लेक्चर देता है, ठीक है, पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको गालियां देता है, सियासतदानों को बड़े ताने देता है और ईमानदारी पर बड़े भाषण भी देता है। लेकिन जब उसको मौका मिलता है ना तो वो मोटी रिश्वत भी लेता है। तो जो ऐसे लोग होते हैं वो आपके सामने बातें करते हैं ईमानदारी की सिर्फ अच्छा इमेज बनाने के लिए, लेकिन डीप डाउन जो उनकी वैल्यू है, उनकी साइकी, उनकी नफ्सियात में जो चीज बहुत ज्यादा पेवस्त हो चुकी है वो है रिश्वत लेना, ना कि ईमानदारी पर चलना। दोस्तों, मैं वैल्यूज यानी कि इकदार का बहुत ज्यादा जिक्र करती हूँ, क्योंकि आप क्या हैं, आपके लिए क्या अहमियत रखता है, ये सब कुछ आपके इकदार यानी कि आपकी वैल्यूज ही बताते हैं। आपके जो एक्शंस हैं वो आपकी वैल्यूज पर डिपेंड करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, आप दूसरों की कितनी सक्सेस स्टोरीज को सुनते हैं, लेकिन आपकी जो जिंदगी है वो वही होगी जो आपकी वैल्यूज है, जो आपकी कोर वैल्यूज है। जो आपकी वैल्यूज होंगी वही आपकी हरकतें होंगी, उसी के गिर्द आपकी पूरी जिंदगी डिजाइन होगी। अक्सर रिश्ता तय होने से पहले ससुराल वाले जो बोलते हैं ना कि हम तो आपकी बेटी को बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर रखेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो उनके एक्शंस भी वैसे ही होंगे। बहुत मुमकिन है आगे चलकर आपको पता चले कि उनके इकदार में यानी कि उनकी वैल्यूज में बहू को बेटी बनाना शामिल है ही नहीं, वो सिर्फ बातें करते हैं, वो सिर्फ बोलते हैं। अब यहाँ पे वैल्यूज क्या होती हैं इसकी मैं आपको चंद मिसालें देकर समझाऊंगी ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए कि ये कहानी क्या है। मिसाल के तौर पर आपको कोई दोस्त है जो कि जिम्मेदारी उठाने के मामले में ना बहुत ही टची है। वो खुद भी एक बहुत जिम्मेदार इंसान है और दूसरों से भी ये उम्मीद रखता है कि वो भी अपनी जिम्मेदारी यानी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें। ऐसा इंसान जिसकी वैल्यूज में रिस्पॉन्सिबिलिटी शामिल होती है वो दूसरों को उसी की बुनियाद पर परखता है, जज करता है। अब जब वो जो आपका दोस्त है वो देखता है कि आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे, तो फिर ऐसे में ना उसके साथ आपकी दोस्ती का ज्यादा देरपा होना या ज्यादा देर तक चलना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि आप दोनों की वैल्यूज में बहुत बड़ा तजाद है। आप जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है और वो चाहता है कि आप एक जिम्मेदार इंसान होने का फर्ज अदा करें। एक और मिसाल देकर समझाऊं तो अक्सर आप किसी दोस्त के साथ बैठकर या किसी की सक्सेस स्टोरी सुनकर या कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर जज्बात में आकर बोलते हैं, बस यार बहुत लाइफ वेस्ट कर ली, अब तो कुछ करके दिखाना है, अब बस काम करना है। लेकिन थोड़ी ही देर में आप खुद को पबजी खेलते हुए पाते हैं। आप बैठ के पबजी खेल रहे हैं या फिर दोस्तों के साथ गपशप कर रहे हैं और आप भूल जाते हैं कि आपने भी कुछ देर पहले कहा था कि आपने अपनी लाइफ में कुछ करना है, क्योंकि दूसरों की देखा देखी, दूसरों को सुनकर आपकी जो डीप डाउन वैल्यूज है ना वो बदल नहीं जाती। आपकी वैल्यूज में ग्रोथ शामिल नहीं है अगर तो आप पबजी खेल रहे हैं, बल्कि आपकी वैल्यूज में अच्छा महसूस करना शामिल है, डोपामीन लेना शामिल है और शॉर्ट टर्म जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होती है ना, थोड़ी सी चीजों से मजा लेना, आपकी वैल्यूज में वो शामिल है। बाकी जो आप ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं ये करके दिखा दूंगा, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, ये महज बातें हैं जो आप दूसरों की देखा देखी करते हैं। इसके अलावा एक और मिसाल दूं तो हमारा वो दोस्त जो ईमानदारी पर बड़े लेक्चर देता है, ठीक है, पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको गालियां देता है, सियासतदानों को बड़े ताने देता है और ईमानदारी पर बड़े भाषण भी देता है। लेकिन जब उसको मौका मिलता है ना तो वो मोटी रिश्वत भी लेता है। तो जो ऐसे लोग होते हैं वो आपके सामने बातें करते हैं ईमानदारी की सिर्फ अच्छा इमेज बनाने के लिए, लेकिन डीप डाउन जो उनकी वैल्यू है, उनकी साइकी, उनकी नफ्सियात में जो चीज बहुत ज्यादा पेवस्त हो चुकी है वो है रिश्वत लेना, ना कि ईमानदारी पर चलना। कुछ मामलात में इसका उलट होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी वैल्यूज में जो ईमानदारी है वो इतनी ज्यादा पुख्ता होती है ना कि आप कुछ भी कर लें पर वो टूटते नहीं है, उनसे नहीं होता दो नंबर काम, क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन में डीप डाउन उन्होंने अपने अंदर ये वैल्यू पुख्ता कर ली होती कि यार मुझे ईमानदार होना है। तो जैसे वो रिश्वत लेने वाले साहब से ईमानदारी नहीं होती, वैसे ही उस ईमानदार बंदे से रिश्वत नहीं ली जाती। तो दोनों कैटेगरीज मौजूद होती हैं, ऐसा नहीं कि सभी रिश्वत हो रहे हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर लोगों को ना उनकी जो कोर वैल्यूज है या जो उनकी डीप डाउन जो उनकी वैल्यूज हैं वो पता ही नहीं होती। और यही वजह है कि जब वो किसी और की देखा देखी किसी रास्ते पर निकल पड़ते हैं
کچھ حاصل کرنے کے لیے، کچھ مقاصد کو، کچھ گولز کو حاصل کرنے کے لیے، تو انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیوں حاصل نہیں کر پا رہے، یا پھر کبھی کبھار جب وہ اسے حاصل کر لیتے ہیں اور حاصل کرنے کے بعد انہیں پتا لگتا ہے کہ یہ تو ان کا شوق نہیں تھا، یہ تو ان کی ویلیو تھی ہی نہیں، وہ تو کسی اور کی دیکھا دیکھی بس اس رستے پر چل پڑے، اور بعد میں پھر وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس کئی ایسے کلائنٹس آئے ہیں کہ جو اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر پا رہے تھے، اور سیشنز کے دوران میں نے ان کے ساتھ یہ معلوم کیا کہ دراصل انہیں اپنی ویلیوز کا ہی پتہ نہیں ہے، اور جو مقاصد انہوں نے چوز کیے ہیں وہ ان کی ڈیپ ڈاؤن ویلیوز کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ چاہے جتنا بھی ٹرائی کر لیں وہ اسے حاصل نہیں کر پاتے۔ کئی سیشنز کے بعد ان کو اپنی ویلیوز کو معلوم کرنے میں بہت آسانی ہوئی، اور پھر انہیں سمجھ میں آیا کہ دراصل انہیں کرنا کیا ہے اپنی زندگی میں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کی مدد کرنے والی ہوں آپ کی کور ویلیوز کو تلاش کرنے میں۔ میں آپ کے ساتھ 50 یعنی کہ 50 کور ویلیوز شیئر کروں گی، جس میں سے آپ نے اپنے لیے 5 سلیکٹ کرنی ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا، 2 نمبری نہیں کرنی، بالکل 1 نمبر ہو کر ایمانداری کے ساتھ، کوئی بکھوٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اپنی ویلیو کو چوز کرنا ہے، 5 ویلیوز آپ نے اپنے پاس لکھنی ہے، اور معلوم کرنا ہے کہ ڈیپ ڈاؤن گہرائی میں آپ بندے کون ہیں آخر۔ تو سب سے پہلے لسٹ جو ہے نا وہ میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی، اور اس میں سے آپ نے سلیکٹ کرنی ہے اپنے لیے ایک ویلیو۔ اچیومنٹ، حاصل کرنا، ویلتھ، دولت، وزڈم، دانش، ایڈونچر، خطروں سے کھیلنا، اتھارٹی، اقتدار۔ یہاں پر آپ ایک ویلیو سلیکٹ کر سکتے ہیں اپنے لیے، اپنے آپ سے پوچھیں کہ وہ کیا ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے، جس کے لیے آپ ایکشن لینے کو تیار ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اچیومنٹ موٹیویٹ کرتی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا ٹاسک ہو، اور جب وہ اسے پورا کرتے ہیں، اسے حاصل کرتے ہیں، تو وہ بہت موٹیویٹڈ فیل کرتے ہیں۔ یا پھر آپ کو وزڈم، اتھارٹی یا ویلتھ، کوئی بھی چیز موٹیویٹ کرتی ہو، یا پھر جس کے لیے آپ ایکشن لے سکتے ہو۔ آٹونمی، خود مختاری، بیلنس، توازن، بیوٹی، خوبصورتی، جسٹس، انصاف پسندی، اوپننس، صاف دلی، آپٹمزم، پر امیدی، پیس، امن، پلیجر، لطف اندوزی، پوائز، پر اعتماد، بولڈنس، دلیری۔ اگر تو آپ کی ویلیو ان میں سے بیوٹی ہے نا، تو آپ وہ انسان ہیں جس کی 101% کوشش ہوگی کہ وہ بنا اچھا دکھے گھر سے باہر نہیں نکلے گا یا نکلے گی۔ آپ کے لیے لکس بہت زیادہ امپورٹنس رکھیں گی، اور آپ جانے سے پہلے میک اپ، یا پھر اگر آپ لڑکے ہیں تو اپنی ڈریسنگ کو پہلے نا فل نوٹ کر کے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، پھر آپ گھر سے باہر نکلیں گے۔ اور یہ اتنا انکانشیس ہے کہ آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ کے لیے جو آپ کی اپیرنس ہے، جو آپ کی لکس ہے، وہ بھی بہت اہمیت رکھے گی، اور کسی اور کی لکس بھی بہت زیادہ اہمیت رکھیں گی۔ یا پھر اگر آپ کی جو کور ویلیو ہے اس میں بیلنس شامل ہے، تو آپ ہمیشہ یہی سوچیں گے کہ یار سب کچھ بیلنس ہے کہ نہیں ہے، لائف میں سب سیٹ ہے کہ نہیں ہے، کیا میں گھر کو اور کام کو صحیح سے ٹائم دے پا رہا ہوں یا نہیں۔ تو اگر آپ بیلنس والے بندے ہیں نا، تو آپ کی کوشش ہوگی کہ زندگی کے ہر پہلو میں بیلنس ہو۔ آتھینٹسٹی، کھرا پن، ایمپتھی، ہمدردی، کمیونٹی، برادری، کریٹیوٹی، تخلیق کاری، کریوسٹی، تجسس، ڈٹرمنیشن، پرعزم، فیئرنس، غیر جانبداری، فیتھ، عقیدہ، فیم، شہرت، فرینڈشپ، دوستی۔ اگر آپ وہ بندے ہیں یا وہ بندی ہیں جس کے لیے اس کی دوستیاں سب سے زیادہ امپورٹنس رکھتی ہیں، تو آپ کی لائف میں جو بھی آپ کے ڈیسیجنز ہوں گے، جو بھی آپ کے پلانز ہوں گے، آپ کی کوشش یہ رہے گی کہ اس میں آپ کے دوست شامل ہوں، یا جو آپ کی دوستیاں ہیں وہ خراب نہ ہوں، اور آپ ہر وقت اپنے دوستوں کی مدد کے لیے تیار ہوتے ہوں گے۔ فن، تفریح، کائنڈنس، رحم دلی، نالج، علم، لیڈرشپ، رہنمائی، لرننگ، سیکھنا، لو، محبت، لائلٹی، وفاداری، گروتھ، نشو و نما، ہیپینس، خوشی، ہیومر، مزہ۔ اگر آپ کی ویلیو میں
लर्निंग शामिल है तो आपकी हमेशा यही कोशिश होती होगी कि आप कुछ नया सीखते रहें, अपने आप को अपडेट करते रहें, इम्प्रूव होते रहें। अगर तो आपकी वैल्यू में लर्निंग शामिल है तो इन्फ्लुएंस, असर रसूख, पॉपुलैरिटी, मकबूलियत, रिकग्निशन, पहचान, स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम, सक्सेस, कामयाबी, स्टेटस, रुतबा, ट्रस्ट वर्दीनेस, काबिलियत। अगर आपकी कोर वैल्यूज में स्टेटस शामिल है तो बहुत मुमकिन है कि आप वो इंसान हो जो दूसरों को इस बात का एहसास दिलाए कि वो आपके स्टेटस का ख्याल रखें। और आप अक्सर ये बोलते फिरते हैं दूसरों को कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, हम इस काम को यूं नहीं यूं करते हैं, और हमारा तरीका जो है वो सबसे बेहतर है, क्योंकि हम तो जो है ना वो हमारा तो फला स्टेटस है और इस स्टेटस के लोग इस तरह से करते हैं। तो आपकी कोशिश ये होगी कि आप दूसरों को अपने स्टेटस का एहसास दिलाएं और दूसरों से ये उम्मीद रखें कि वो भी आपके रुतबे को, आपके दर्जे को मद्देनजर रखते हुए आपको वैसे ही ट्रीट करें। रेपुटेशन, साख, रिस्पेक्ट, इज्जत, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, सिक्योरिटी, हिफाजत, सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत नफ्स, सर्विस, खिदमत गुजारी, स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत, ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो अगर आपकी वैल्यू में रिस्पॉन्सिबिलिटी शामिल है तो आप बिल्कुल उस मिसाल पर पूरे उतरते हैं जिस वीडियो की शुरुआत में मैंने दी थी। अपनी वैल्यूज का पता लगाना आपको हेल्प करता है, आपको मदद करता है अपने गोल्स को अचीव करने में, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में, और सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की वैल्यूज को भी परखना, जानना आपको बेहतर रिश्ते, बेहतर ताल्लुकात बनाने का मौका देता है। जब आपको पता हो कि आपके दोस्त, आपका हमसफर या जिनके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं उनकी वैल्यूज क्या है, उनके लिए क्या अहमियत रखता है, तो आप उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बना सकते हैं। क्योंकि जब हमारी वैल्यूज किसी के साथ मैच नहीं करती ना तो फिर हम बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है, और उस इंसान के साथ ना ज्यादा अरसा चलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इस लिस्ट में से आप सिर्फ 5 सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 से ज्यादा कोर वैल्यूज नहीं होती। आपने बहुत ईमानदारी के साथ 5 वैल्यूज सेलेक्ट करनी है और अपने आप को बेहतर तौर पर जानना है कि आप कौन है और आपके लिए क्या अहमियत रखता है, और आपकी जो जिंदगी है उसमें जो आपका एक्शन है और जो आपकी बातें और सोच है उसमें कितना डिफरेंस है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।